बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 15, जिसमें हम आगे के फर्दर एस्पेक्ट्स को देखेंगे और कुछ डिज़ाइंस करेंगे अपने इन टूल से। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इन टूल से आप क्या है कि आप कोई भी शेप जो है वो उसको सेलेक्ट करके जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं फ्री हैंड से या इस तरह के ऑप्शन से। तो इनका पर्पस तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। यहाँ से स्मूथ टूल्स, मेयर, ट्विल, अट्रैक्ट, रिपेल, स्माज, रफन और इसी तरह नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट और इरेजर। अब इनसे चीज़ें क्या क्या क्रिएट हो सकती हैं वो हम जो है वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक एंड शेयर लाजमी करें जी। तो पहले टूल को देख लेते हैं जी। टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया है, कुछ भी लिख लें आप, अपनी मर्ज़ी से लिख लें। मैंने अपना नेम लिख लिया है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट के साथ क्रॉप करके जो है वो इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँगा। यहाँ से आप अगर इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कोई भी फ़ॉन्ट दे देता हूँ। लेट्स सपोज ये, क्योंकि काम मेरा इसके रिलेटेड है तो अब इसको मैंने इस तरह कर लिया। अब चलते हैं क्रॉप टूल के आगे के सेगमेंट्स पर। नाइफ टूल है और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है। तो पहले नाइफ टूल को लेते हैं और मैं यहाँ से वहाँ तक जो है वो नाइफ टूल अप्लाई कर देता हूँ। अब आपको एक इफेक्ट शो करना है कि ये देखें, मेरा जो नेम था या टेक्स्ट था वो दो हिस्सों में कट हो गया। टूल समझाते हुए मैंने आपको ये तो बताया था कि इसका पर्पस क्या है, बट आज डिज़ाइन आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी आइडियाज़ यहाँ से गेन कर सकें। तो ये देखें, यहाँ पर जब मैं इसको रख देता हूँ, आपने कई जगह देखा होगा धमाकेदार लिखा होता है और दरमियान से एक शोला टाइप गुजर रहा होता है, या आग, फायर जो है वो गुजर रही होती है। या इसी तरह बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके नेम के आगे पीछे जो है वो फायर होती है या स्पाइसेस वगैरह होते हैं। तो इस तरह हम वो ये इफेक्ट यूज़ करके जो है वो अप्लाई करते हैं इसमें ये इफेक्ट। तो इसी तरह यहाँ आप मिड में, अब जिस तरह मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसमें कोई भी कलर फिल करके इसको इसके ऊपर जो है वो प्लेस कर देता हूँ। तो ये देखें, इसको अरेंज टू बैक कर दें, ऑर्डर इसका जो है ना वो बैक कर दें। ये देखें, अब ये ऐसे लग रहा है कि दरमियान से कोई इसकी रेड लाइन वगैरह जो है वो गुजर रही है और इस तरह ये इफेक्ट आपको शो हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यार, ऑप्शन इसके सेलेक्ट या इस तरह इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप ये शेप टूल से आप इस पर टाइपोग्राफी, जो मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट तरीके से शेप टूल लेकर इसको मूव भी कर सकते हैं, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन के मैंने आपको बताया था, कई आगे फर्दर ऑप्शंस होते हैं। आपने एक ऑप्शन को उसको महदूद नहीं करना, आपने उसमें आगे और भी ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कवर करने हैं। जिस तरह आप प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने जो आर्ट बोर्ड है या आपकी जो टूल्स हैं इनकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, इनको डार्क कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? सर्चिंग से आती हैं और यहाँ से डिस्कवर करने से आती हैं। यहाँ से आप डिफरेंट बार्स खोल कर देखेंगे इनके क्या पर्पसेस हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेगमेंट डिलीट और प्लस कैसे करते हैं, ये तो ऑप्शंस आपको पता होंगे। और इसी तरह अब आगे चलते हैं यार, और टूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास रेफरेंस टूल है, तो इसको यूज़ करते हुए आपने देखा होगा, यहाँ स्क्रीन पर आपको मैं शो भी कर देता हूँ, इस टाइप के पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं जो ओल्ड पेजेस हुआ करते थे, जिनकी साइड्स थोड़ी जो हैं वो नोकीली टाइप या कर्व टाइप होती थी। तो उनको कैसे बनाना है, यहाँ से आप एक रेक्टेंगल या ट्राईएंगल ले लें और इसमें ये रेफरेंस टूल हम अप्लाई करेंगे। ये देखें, आपने इसकी वैल्यू को कम कर देना है और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कम है इसकी वैल्यू, यहाँ पर मैं तकरीबन 10 से 13 कर देता हूँ ताकि मुझे शो हो। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है इसको। अब देखें, ये इसकी मैंने वैल्यू यहाँ 10 की है, जिसकी वजह से बहुत करीब करीब है। और इसी तरह
इसकी यहाँ मैंने जो साइज़ है वो इंक्रीज़ किया है, इस वजह से ये पहले मुझे शो इसलिए नहीं हो रहा था कि इसका साइज़ बहुत छोटा था। तो इसमें अब आप कोई भी टेक्स्ट लिख लें, ठीक है। आई नो कि इसमें अभी परफेक्शन नहीं है, बट आप इसको थोड़ा एडजस्ट करके जब करेंगे तो इसमें काफ़ी परफेक्शन आएगी। तो मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ। जिस तरह ये अल्जीरियन और इस टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं, कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मुझे ये पसंद आ गया, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब करना क्या है कि कोई भी कलर दे दें इस रेक्टेंगल में, जिस तरह ओल्ड कलर्स होते थे, इस टाइप का कोई कलर दे दें एंड ये आपका एक पेज उस तरह का क्रिएट हो गया है। अगर इसमें थोड़ी सी और परफेक्शन लाना चाहें तो आप वो भी ला सकते हैं। जिस तरह अभी एक ये एग्जांपल है, इसी तरह एक मैं और ले लेता हूँ और शेप टूल लेकर इसको थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ। इस तरह ये ऑप्शन ये नोड मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंट्रोल क्यू करूँगा तो ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये कर्व हो जाए, ठीक है ना। तो इसको मैं यूं करके जब करूँगा, ये देखें ये थोड़ा सा कर्व हो गया ऊपर वाली साइड से। और इसी तरह अगर मैं नीचे भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कर्व हो जाए तो यहाँ से भी ये कर्व हो सकता है। यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं इसको। अब आप स्टेप्स नोट करते जाएं कि कैसे कर्व करना है इसको। ये देखें इस टाइप का कुछ पेज मैं बना रहा हूँ, इसमें आप परफेक्शन के लिए इस तरह कर दें और इसमें यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर लें तो इस टाइप का कुछ पेज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें उसी तरह आप कोई भी टेक्स्ट पेस्ट कर दें और इसी तरह इसमें कोई भी कलर फिल कर दें और इसको बिहाइंड पेज कर दें या बैक टू द पेज। तो ये देखें यहाँ पर इसके आप फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट को मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज। आप इनमें अपने आइडियाज़ भी जो हैं वो पुट कर सकते हैं। इसी तरह अब साइड से आपने टर्न हुआ देखा होगा पेज, तो आप ट्विल टूल ले लें और इसकी वैल्यू यहाँ से थोड़ी सी कम कर दें, जिस तरह मैं 40 कर रहा हूँ एंड एक दफ़ा आपने यहाँ क्लिक करना है। अब ये छोटा हो गया और यहाँ पर लाकर आप इसकी थोड़ी सी साइड्स भी टर्न कर सकते हैं। ये पेजेस के थोड़े बहुत स्टाइल्स जो हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ये एग्जांपल्स हैं और आगे चलते हैं। अब एक और ऑब्जेक्ट या एक और चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह आपने बाज़ार वगैरह में या कहीं भी पोस्टर वगैरह पर टॉफ़ीज़ देखी होंगी, उनके जो हैं वो डिज़ाइन देखे होंगे। तो एक टॉफ़ी कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पर इसको रख देता हूँ मैं। इसमें कोई भी कलर दे दें और नीचे वाला जो है इसमें भी कोई कलर दे दें। लेट्स सपोज मैं रेड दे रहा हूँ, यहाँ पर रख दिया। अब इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आना है अट्रैक्ट रिपेल टूल पर। अट्रैक्ट रिपेल पर आने के बाद मैं यहाँ इसके मिड में जब क्लिक करूँगा तो ये देखें जिस तरह रैपर हो टॉफ़ी का वो साइड से टर्न हुआ होता है, तो इस तरह का एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह आगे एक पेंसिल क्रिएट कर लेते हैं। ये एक बॉक्स है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो दोनों रेक्टेंगल यहाँ पर आपने पेस्ट करने हैं। अब इसमें मैं कोई भी फिल कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला कलर, और इसमें मैं फिल कर देता हूँ ये कलर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और लेना है अट्रैक्ट रिपेल। जिस तरह मैंने इसको क्रिएट किया है अब इसको भी करेंगे। तो आपने इसका पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका वो प्रॉपरली जो है वो, ये देखें अब इस तरह किया तो ये हो गया। अगर कंट्रोल जी करके मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करूँगा तो ये देखें इस टाइप का एक पेंसिल आपका क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूँ तो ये देखें ये पेंसिल क्रिएट हुई है। इसको दोबारा से देख लें, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये आपकी एक पेंसिल टाइप क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आप इसमें थोड़ी सी परफेक्शन लाना चाहें तो एक रेक्टेंगल लेकर पॉलीगॉन या कोई भी टूल लेकर आप इसकी साइड्स कम कर दें, 3 कर दें, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें आप
पिक टूल से। और यहाँ पर इसमें आप एक सिल्वर कलर टाइप जो होता है वो फिल करके और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके इतना आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसमें यहाँ पर मैं शेप टूल लेता हूँ और इसको जितना मैंने एडजस्ट करना है वो यहाँ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह देखें ये था, और इसी तरह इस पर ये यहाँ पर मैं इसके नोड को रख देता हूँ। तो ये देखें कुछ इस टाइप की पेंसिल आपकी क्रिएट हो जाएगी। इसमें अगर आप ग्रेडियंट फिल करते हैं तो और ज़्यादा सिल्वरी टाइप इसका जो है वो अफेक्ट आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इनमें नेम्स लिख लें। और इस पर कोई भी आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई करना हो, जिस तरह मुझे ये पसंद है तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ आप कंपनी का नेम वगैरह वो भी साथ एडिशनल दे सकते हैं। अब आते हैं पेंसिल पर और इस पर नेम दे देते हैं। और इसमें भी कोई इफेक्ट देकर या फ़ॉन्ट इसका चेंज करके, लेट्स सपोज ये है। अब इसको मैं अगर रोटेट करूँगा तो ये देखें इस तरह मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड ये हमारी पेंसिल भी क्रिएट हो गई। तो ये यार छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का भी बताया था। तो इसमें आप कोई भी सेगमेंट, लेट सपोज मुझे ये डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। कि और एस्पेक्ट्स मैं साथ साथ बयान कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट तरीके से जो है वो स्टडी किया जाए। एक जगह हम नहीं है, मतलब एक टूल पर हम नहीं है, डिफरेंट हम रैंडमली यूज़ कर रहे हैं टूल्स, ताकि आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनकी आगाही हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था यार। इसमें हमने शेप टूल के कुछ एस्पेक्ट्स देख लिए कि शेप टूल से कैसे एडजस्ट करना है, और इसी तरह ट्विल टूल और रफ एंड टूल जो है उसको आज मैंने ज़्यादा बेस्ट तरीके से सिखाने की कोशिश की है। वर्चुअल सेगमेंट देख लें, और नाइफ टूल जो था उससे आप टेक्स्ट या कोई भी चीज़ कट करके उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें आप, जिस तरह मैंने इसको किया ये दो हिस्सों में कट हो गई है। क्योंकि मेरा ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट था, मतलब ये कलर, तो इसलिए इसने इसको कट किया। अब इसको यहाँ आप रख के कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनको देखें। और इंशाल्लाह अब हम आगे चलेंगे, आगे के टूल्स देखेंगे, इनसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।